मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल घर द्वारों लाइव विद ज्योति पांडे। नेक्स्ट व्लॉग में आपने देखा हम ओल्ड गोवा से पणजी आ रहे थे और हम पणजी आ चुके हैं। जी हाँ, ये है पणजी का शानदार शहर, शानदार इलाका। पणजी को पंजिम भी बोलते हैं, बेसिकली पंजिम ही बोलते हैं, लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म जो है वो पणजी है। पंजिम में ही सारे क्रूज और शिप्स हैं, जहाँ पे कसिनो है, बहुत अच्छे अच्छे होटल्स हैं और यहाँ अभी चल रहा है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ गोवा, जहाँ पर काफ़ी सारी मूवी, शॉर्ट फिल्म सब नॉमिनेट हुई हैं। हम जब गए थे तब तैयारी चल रही थी। इसकी जो डेट थी वो थी 21 से 28 नवंबर के बीच। और ये देखिए, जितना मैं आपको दिखा पा रही हूँ, बिग डैडी दिख रहा है यहाँ से, प्राइड दिख रहा है यहाँ से, इस लाइन से सारे कसिनो जो मैंने आपको सीरीज 4 में दिखाए थे रात में, वो यहाँ मैं आपको दिन में भी कुछ झलकियाँ दिखाती चल रही हूँ, क्योंकि ये रिवर साइड जो है यहाँ सारे क्रूज कसिनोज रहते हैं। तो मैं बस उनकी झलकियाँ आपको दिन के उजाले में दिखाती जा रही हूँ। बस मुझसे गलती ये हो गई कि मैं अपनी बाइक से उतर के वहाँ पर नहीं गई, लेकिन पांडे जी ने बोला है चलो कोई बात नहीं, कभी ये भी तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी जाएगी। और ये देखिए, ये वही बिग डैडी है जहाँ पर हम आए थे और बहुत ही अंडरएस्टिमेट होकर के गए थे। और यहाँ पे छोटे क्रूज भी चलते हैं, जहाँ पे बहुत ही अच्छे रंगारंग कार्यक्रम होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे स्किट्स होते हैं, डांस होता है, गोवन डांस होता है, गाने के प्रोग्राम्स होते हैं। तो आप उसे भी बुक कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप कसिनो जाएं। और ये देखिए, इनका नया ब्रिज भी यहाँ से दिख रहा है। और अब हम जा रहे हैं गोवा की पंजिम में सबसे फेमस जगह, आप ये देखिए। जी हाँ, ये है गोवा का पंजिम वाला चर्च, जो अक्सर आपको हर मूवी में, गोवा की हर मूवी में जहाँ पे गोवा का कल्चर या गोवा की चीज़ें दिखाई जाती होंगी, उसमें ये चर्च ज़रूर आता है। रिसेंट में आपने सिम्बा देखी होगी, तो सिम्बा में जहाँ वो टीचर सीढ़ियों पे बच्चों को पढ़ा रही होती है, वो यही सीढ़ियाँ हैं जो रणवीर सिंह की जो मूवी है सिम्बा, उसमें इस चर्च को बहुत अच्छे से दिखाया गया है। और हम यहाँ पर आए, ऊपर तो अलाउ नहीं था जाना, आई डोंट नो वाई, शायद क्रिसमस की तैयारियाँ चल रही थी, तो हमने नीचे से ही देख करके पूरे चर्च को अपनी आंखों में भर लिया। यहाँ पे खूब सारी फ़ोटोज़ और वीडियोस कराए और शाम के सनसेट के समय इस जगह का जो नज़ारा था वो कुछ अलग ही हट के आ रहा था। और पर्सनली मुझे ये चर्च बहुत अच्छा लगता है। पंजिम के इस चर्च का नाम आवर लेडी ऑफ द इमैक्युलेट कंसेप्शनल चर्च है, जो कि 1541 में एक छोटे से चैपल के रूप में बनाया गया था और बाद में इसकी जो निर्माण का प्रक्रिया है वो आगे बढ़ाया गया। गोमती कितना दूर है? गोमती, मोमजी, ये देखो लिखा है। थके हुए लोग। वो अंकल मेरी तारीफ करके गए, यू लुकिंग वेरी प्रिटी। हम कहे थैंक यू। निकल लो, हैं? उन्हीं के संग निकल लो। आपको एक्सपेक्टेड था इनके मुंह से ऐसा जवाब, लेकिन ये ऐसे ही जवाब देते हैं, तानों में लपेट के। पति के कटाक्ष वचन सुन के हम आगे बढ़े, क्योंकि हमें पणजी घूमना था। तो हमने कहा कि चलिए थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं, पणजी के जो रेजिडेंशियल एरिया है उसे एक्सप्लोर करते हैं। और सच में ठंडी ठंडी हवाओं में बड़ा मज़ा आ रहा था, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो बस यहाँ की कुछ चीज़ें थी, यहाँ के जो ऑफिसेज थे, मतलब जो पूरा रेजिडेंशियल प्लेस था वो हमने घूमा। वापस घूम घाम के हम उसी फिल्म फेस्टिवल वाले एरिया में आ गए, जो वहाँ का ऑडिटोरियम था। हम कला अकादमी वहाँ पर आ गए और अब यहाँ से हम चल रहे हैं वापस। रास्ते में बहुत कन्फ्यूजन था, हम ऊपर वाले ब्रिज पे चढ़ गए थे, किसी ने बताया कि आप यहाँ पे बाइक नहीं ले जा सकते, तो फिर हम पुराने वाले पुल पे आए। अब यहाँ से हम जा रहे हैं कुछ खाने, क्योंकि सुबह से जो आपने पार्ट 5 भी देखा उसमें भी हमने कुछ नहीं खाया है, एक मसाला पापड़ के सिवा, और पणजी में हमने कुछ नहीं खाया। एक बहुत अच्छा सा जंगल कैफ़े हमें मिला, तो कुहू ने बोला कि हम यहीं चलते हैं। तो बहुत ही प्यारा जंगल के बीचों बीच हरियाली थी यहाँ पे, बहुत अच्छा म्यूज़िक था, बहुत अच्छा खाना था, बहुत अच्छी सेटिंग थी, बहुत अच्छी वाइब थी। तो हम यहाँ आ गए। आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा, जैसे एक जंगल के बीच में ट्री हाउस होता है, कुछ वैसी वाइब आ रही थी इस कैफ़े से। तो हम आ गए जंगल कैफ़े। अब यहाँ पे हम कुछ हल्का फुल्का खाते हैं, क्योंकि ना डिनर का टाइम है ना लंच का, तो कुछ खाते हैं, कुछ कुहू को खिलाते हैं, उसके बाद आगे हम चलेंगे। बेसिकली ये पंजिम से जब कलंगूट आप जाएंगे तो रास्ते में पड़ता है। इस कैफ़े आने का और समय बिताने का सही वक्त है दिन में।
हम शाम में पहुँचे, लेकिन मेरा मन था यहाँ दिन में आने का, लेकिन कोई बात नहीं, जब भी पहुँचे अच्छे ही समय पे आए। बड़ा ही खाली था और बड़ा अच्छा माहौल था। कुहू ने अपने लिए वेज बर्गर मंगाया यहाँ पे, हमने रैप खाया। उसके बाद हम पहुँच गए अपने होटल की तरफ यानी कलंगूट, और हमें मिली प्यारी प्यारी सी हमारी बिल्ली रानी, क्योंकि हमारे होटल में बहुत सारी बिल्लियाँ थी और सबसे हम लोग की फ्रेंडशिप हो गई। एक बार फिर से हो चुकी हूँ रेडी अपने कैजुअल्स में, और प्लीज़ अवॉइड दिस मिस। रेडी हो चुकी हूँ, फैन ऑफ कर दो। यस, अपने कैजुअल्स में रेडी हो चुकी हूँ। पहनी है एक जीन्स वाइट में और टॉप। जा रही हूँ थोड़ा सा ऐसे ही भ्रमण करने के लिए पांडे जी के साथ, और बस उसके बाद जब डिनर पे जाएंगे तो आपको भी साथ ले चलेंगे। कैसी लग रही हूँ ज़रूर बताइएगा। थोड़ा गर्ली लुक किया है, हालांकि गर्ल हूँ अभी मैं। बर्थडे बीता है तो क्या हुआ, हूँ तो मैं गर्ल ना। लेकिन इसी तरह से एक पोनी कर ली है स्क्रंची के साथ, सिंपल ऑल फेवरेट ब्लैक टॉप विद डेनिम, एंड दिस इज माय लुक। वाओ, ये है मेरा लुक। मैंने पहना है डेनिम विद ब्लैक सिंपल ऑल फेवरेट टॉप, एक क्रंची से अपने सुबह वाले जूड़े को खोल के विदाउट कंघी ऐसे ही पोनीटेल कर लिया है। और ये दोनों बाप बेटी ने मुझे आगे कहा, अरे इतना तैयार हो कि तुम कहाँ जा रही हो। मैं इतनी सिंपल सा कपड़ा, मैं अपने हिसाब से आज मैंने सबसे सिंपल कपड़ा पहना है, और दोनों मुझे बोल रहे हैं कि तुम इतना तैयार हो कहाँ जा रही हो। मैं ज़्यादा तैयार लग रही हूँ आप लोगों को। फिर हम और पांडे जी एक बाइक राइड पे निकल चुके हैं, क्योंकि कुहू ने बोला मम्मा आप लोग होके आओ, मैं थोड़ी आराम करूंगी, फिर डिनर पे हम लोग चलेंगे। तो हम आके एक कैफ़े में बैठे हुए थे, अच्छा म्यूज़िक था, हमने कुछ खाया। उसके बाद हम आ गए आई लव गोवा बीच यानी कलंगुट बीच पे। यहाँ पर आए हैं हम डिनर के लिए, और यहाँ पे रात का माहौल तो कुछ अलग ही होता है। मेरा मन था लाइट्स के नीचे, जैसे लास्ट टाइम पे मैंने बोला था मुझे लाइट्स के बीच में बैठना है। यहाँ पे हम आ गए थे, हाई टाइड नहीं था, बहुत अच्छा लग रहा था, ठंड लग रही थी। पहली बार गोवा में ऐसा इस बार मुझे लगा, मैं हमेशा इसी वेदर में गई हूँ, लेकिन इस बार मुझे ठंड महसूस हो रही थी। लाइट में तो नहीं बैठे, हाँ थोड़ा आगे जा कर के हम लोग अपना ही कैमरा जला करके बैठे थे। एक टेंट था लेकिन उतनी लाइट नहीं आ रही थी। फिर हम लोगों ने अपनी सीट चेंज की, कुहू ने अपने लिए नूडल्स मंगाए, और यहाँ की वाइब आप देख सकते हैं। इस बार गोवा से मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट थी। पहले हर कैफ़े में, हर रेस्टोरेंट में बहुत अच्छे अच्छे म्यूज़िक गाने बजते थे, इस बार कुछ भी ऐसा नहीं था। बहुत सन्नाटा लग रहा था, बहुत खाली खाली भी लग रहा था। आप देख सकते हैं कभी भी गोवा में ऐसा माहौल नहीं रहा। आई नो कि ये ऑफ सीज़न है, लेकिन पता नहीं क्यों गोवा की जनता कहाँ जा चुकी है इस समय, दिख ही नहीं रही है गोवा में। गोवा एकदम खाली पड़ा हुआ है, और वो मिस किया। कहीं ना कहीं ठीक भी था कि बहुत गर्दी नहीं दिखी, खाली था। उसके बाद हमने यहाँ अपने लिए थाली मंगाई और हो गया अगला दिन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल घर द्वार लाइव विद ज्योति पांडे। नए दिन की नई सुबह हो चुकी है और हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि आज ब्रेकफास्ट मेन्यू में क्या क्या है। अगले दिन की सुबह हुई ब्रेकफास्ट से, जहाँ थे लच्छे पराठे, आलू की सब्जी, इडली, यहाँ पे सांबर था, साथ में चटनी, बेक वेजिटेबल्स, और यहाँ पे कॉफ़ी, चाय, दूध। ये थी मेरी प्लेट विद चाय। हमने खा लिया है अपना बढ़िया सा ब्रेकफास्ट, और अब जा रहे हैं रूम में। क्यों? कैमरा ऑन होते ही छींकना, आड़ना सब चालू हो जाता है इनका। और जा रहे रूम में, क्योंकि आज हमारी बिटिया रानी को करना है स्विमिंग। स्विमिंग के लिए क्या करना होगा अपन को? चेंज करना होगा, तो चेंज करने जा रही है। यहाँ पर कुहू अपने कंफर्टेबल टी शर्ट शॉर्ट्स में तैयार हो चुकी हैं, क्योंकि उन्हें जाना है पूल में। मैंने कहा तुम पहुँचो, मैं थोड़ी देर बाद आऊँगी, क्योंकि मैं नाश्ता करके आई थी। मुझे इतना आलस आ रहा था कि मैं थोड़ी देर सोना चाह रही थी, तो उन्हें पांडे जी को ड्यूटी पे लगाया, क्योंकि आज वो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करने नहीं गए थे। तो मैंने कहा आप जाओ कुहू को लेकर के, मैं बाद में आती हूँ। सुनो, इधर आओ ज़रा, वो जो तुम्हारे कपड़े पड़े हैं वो जरा सही से रखो पहले। नहीं, मैं नहीं कर रही, यार रखो पहले। एक पावर नैप लेने के बाद मैं भी आ गई थी नीचे इन सबके साथ बैठने के लिए, और हम सारा दिन आज पूल साइड में बैठे हुए थे। कुहू नहा रही थी, आके फिर धूप ले रही थी, फिर नहाने चली जा रही थी पूल में, मतलब स्विमिंग करने। और यहाँ ना आज होटल में जो नारियल के झाड़ थे, नारियल के पेड़ थे, उसमें से फ्रेश नारियल निकाला जा रहा था। तो पांडे जी गए थे लेने के लिए। आपने देखा अभी एक नारियल गिरा भी।
पांडे जी लेने के लिए गए थे कि मैं वहाँ से तेरे लिए फ्रेश नारियल लेकर के आता हूँ। और सच में वो मेरे लिए फ्रेश नारियल लेकर के आए, इतना बड़ा सा नारियल था। और स्ट्रॉ 2 लेकर के आए थे कि इनको भी पीना था, लेकिन इनसे पिया नहीं गया, इन्हें नारियल वैसे पसंद नहीं है। और वो पूरा का पूरा मुझे पीना पड़ा, बहुत ही हैवी था। तो देखिए वो किस तरह से चढ़ रहे हैं ऊपर नारियल तोड़ने के लिए। और यहाँ फ्रेश नारियल पानी पी करके, मैंने तो पूरा पेड़ से टूटा हुआ नारियल पहली बार पिया था। हम आ गए अपने रूम में। अब मैं पांडे जी से बोल रही हूँ कि सनसेट होने वाला है, चलिए कहीं चलते हैं। तो अभी इस व्लॉग को मैं यहाँ एंड कर रही हूँ। आपको अगर ये व्लॉग पसंद आया तो हमारी गोवा सीरीज के इस पार्ट 6 को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ आपसे इसके नेक्स्ट भाग में। बाय बाय।